नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे, आपके परिवार के सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पूर्व कक्षा में हमने वर्ण ज्ञान और संधि ज्ञान किया है। आज हम संज्ञा और सर्वनाम शब्द रूपों को देखेंगे। संज्ञा और सर्वनाम का तात्पर्य आप जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 3rd-4th क्लास से। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मतलब संज्ञावाचक शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे हमने कहा हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम या हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने शुरू में नाम लिया कि हमारे देश या हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री का नाम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर कहेंगे हम कि वह एक उभरते हुए नेता के सामने हमारे सामने आए, तो हमने मोदी जी का नाम वापस नहीं लिया, हमने कहा वह हमारे सामने एक उभरते हुए नेता के सामने आए। उन्होंने 370 जैसी धाराओं को हटाया, उन्होंने ऐसे अनेक कार्य किए। पाकिस्तान जैसे घटिया देश को उन्होंने स्ट्राइकल जैसी चुनौतियां वापस दी। तो उन्होंने बोला हमने, तो मोदी जी का नाम हमने एक बार लिया, मोदी जी के बाद में हमने उन्होंने, वह, ये सब शब्द जो प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो हम प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। जरूरी नहीं है व्यक्ति के नाम पर, स्थान के नाम पर भी बोल सकते हैं। जैसे मुझे ब्रिज बहुत पसंद है। ब्रज एक देश का नाम, राज्य का नाम है। ब्रज एक उत्तर प्रदेश में एक स्थान है ब्रज, जहाँ पे हमारे भगवान राधा कृष्ण जी की रास लीलाएं, उनका जन्म इत्यादि सारा वर्णन हमें वहाँ से प्राप्त होता है। तो ब्रज एक स्थान का नाम है ना। तो हमने कहा कि मुझे ब्रज बहुत पसंद है, वहाँ जाकर मुझे एक आनंद की अनुभूति होती। तो अब मैंने वापस ब्रज में नहीं बोला, मैंने कहा वहाँ जाकर मुझे बहुत आनंद महसूस होता है, वह मेरा सबसे प्रिय स्थान है, वह मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण का स्थान है। तो वह बोला, ठीक है, समझ में। चलिए आगे आओ। इस पाठ में संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के रूप दिए गए, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और याद कीजिए। याद हम यहीं की करवाएंगे, देखो, है ना। याद यहीं की है, मतलब यहीं करवाएंगे। तो तात्पर्य यह है कि एक पंक्ति हम बोलेंगे, 5 बार आप बोलोगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। अरे बड़े अच्छे बच्चे हो आप लोग, तो मना कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप पढ़ने क्यों आए हो यहाँ। आप जब बैठे हो, पढ़ने के लिए बैठे हो, फ्री होने के लिए तो बैठे नहीं हो ना। तो मेरे साथ साथ याद करो, और ऐसा याद कर लो इसे कि आपको 10th क्लास तक जरूरत ना पड़े। 10th क्लास तक बस आपको ये वीडियो याद में रहे, ठीक है। तो आज ही यही रटेंगे। कर रहे हो हमारे साथ ये वादा? चले पक्का पढ़े, आ जाओ। आकारांत पुल्लिंग देव शब्द, पहले विभक्तियां प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ठीक है। प्रथमा विभक्ति के लिए ने का प्रयोग करते हैं ना। जैसे कारक हम पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कर्ता ने। द्वितीय विभक्ति में आती है कर्म कारक और चिन्ह होता है ने। पहले हम कारक बोलते हैं, फिर चिन्ह बोलते हैं ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के योग में संबंध का के की अधिकरण में पर। वापिस से बोलते हैं, प्रथमा में कारक आता है कर्ता, विभक्ति होती है ने। कर्ता ने कर्म को कारण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन, ठीक है। एक वचन जब एक के लिए प्रयोग होगा तो एक वचन, जब 2 जनों के लिए प्रयोग होगा तो द्विवचन, और जब बहुत सारे लोगों के लिए प्रयोग होगा तो बहुवचन। अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो है ना विभक्ति, ये पूरा ये जो फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है, और ये ऊपर वाला जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, कोई से भी शब्द रूप, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो, स्त्रीलिंग हो, जहाँ कोई शब्द रूप दिखाई दे गया ना, ये संज्ञा मतलब शब्द रूप, संज्ञा को हटा दो आप, शब्द रूप, जहाँ पे भी आपको शब्द रूप दिखाई दिया वहाँ ये फॉर्मेट पूरा चलेगा। एक सर्वनाम आएंगे, उनमें संबोधन नहीं चलता बस, बाकी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी,
विभक्तियां और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये पूरा फॉर्मेट सेम चलता है, तो ये फॉर्मेट हम बार बार में रिपीट नहीं करेंगे। हम अंदर के बस ये जो आपके 21 शब्द होते हैं इनको ही पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ गए आप क्या कह रहे हैं हम कि विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, संबोधन, सप्तमी, संबोधन, इसका बार बार में हम दोहरान नहीं करेंगे। ये एक बार आप समझ में आ गया। अब बस हम अंदर के शब्दों का पढ़ेंगे। ठीक है, आइए बोलिए। एक बार हम बोलेंगे, 5 बार आप रिपीट करेंगे इसे। रेडी हो ना? कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। पढ़ने वाले बच्चे बैठे मेरे सामने, तो बड़े अच्छे बच्चों, आनंद आता है आपको देखकर। चलो पढ़ो। देवः देवौ देवः प्रथमा, 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 देवः देवौ देवः प्रथमा। देवः यानी देव ने, देवौ यानी 2 देवों ने, देवा यानी बहुत सारे देवताओं ने, देवा यानी देव ने, देव यानी 2 देवों ने, और देवा यानी बहुत सारे देवताओं ने। देवं देवौ देवान् द्वितीया, देवं देवौ देवान् द्वितीया, देवं देवौ देवान् द्वितीया, बोलो बोलो, देवं देवौ देवान् द्वितीया, आवाज नहीं आई, देवं देवौ देवान् द्वितीया, देवं देवौ देवान् द्वितीया। देवम यानी देवता को या देव को, देवव यानी 2 देवों को, देवान यानी देवताओं को। ठीक है, देवः यानी देव ने, और देवम यानी देव को। एक देव को, एक देव ने, एक देव को, 2 देवों ने, 2 देव को, बहुत सारे देवों ने, बहुत सारे देवों को। देवेन देवेभ्याम देवहि तृतीया, देवेन देवाभ्याम देवहि तृतीया, देवेन देवाभ्याम देवहि तृतीया, देवेन देवाभ्याम देवहि तृतीया। देव से या देव के द्वारा, 2 देवों के द्वारा, बहुत सारे देवताओं के द्वारा। देव से, 2 देवों से या बहुत सारे देवों से। ठीक है, तो देवेन देवेभ्याम देवहि तृतीया। नेक्स्ट, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः चतुर्थी। अब आप बोलेंगे, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः चतुर्थी, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः चतुर्थी, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः चतुर्थी, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः चतुर्थी, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः चतुर्थी। देवता के लिए, 2 देवताओं के लिए, बहुत सारे देवताओं के लिए। देवात् देवाभ्याम देवेभ्यः पंचमी। अब आप बोलिए, देवात् देवाभ्याम देवेभ्यः पंचमी, देवात् देवाभ्याम देवेभ्यः पंचमी, देवात् देवाभ्याम देवेभ्यः पंचमी, देवात् देवाभ्याम देवेभ्यः पंचमी, देवात् देवाभ्याम देवेभ्यः पंचमी। क्लियर? यानी देवताओं से, 2 देवताओं से अलग होने के योग में ना, बहुत सारे देवताओं से। ये तो था जैसे देवताओं के साथ, ये था देवताओं से अलग। ठीक है, नेक्स्ट, देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी, देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी। ठीक है, अब आप बोलेंगे, बोलिए, देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी, देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी, देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी, देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी, देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी। देवताओं के, 2 देवों के या बहुत सारे देवों के। देवे देवयोः देवेषु सप्तमी। देवे यानी देव में या देवताओं पर, देवयोः यानी 2 देवताओं पर, और देवेषु यानी बहुत सारे देवताओं पर। तो बोलिए, हमारे साथ बोलिए, देवे देवयोः देवेषु सप्तमी, देवे देवयोः देवेषु
सप्तमी देवे देवयोः देवेषु सप्तमी देवे देवयोः देवेषु सप्तमी देवे देवयोः देवेषु सप्तमी। ठीक है, संबोधन में आ जाइए। हे देव, हे देवौ, हे देवाः, संबोधन बोलिए हमारे साथ। हे देवा, हे देवौ, हे देवाः, संबोधन। हे देवः, हे देवौ, हे देवाः, संबोधन। हे देवा, हे देवौ, हे देवाः, संबोधन। हे देवा, हे देवौ, हे देवाः, संबोधन। चलिए अब हमारे साथ एक बार पूरा बोलिए, साथ साथ बोलेंगे ना, अलग अलग नहीं। देवः देवौ देवाः प्रथमा, देवं देवौ देवान् द्वितीया, देवेन देवाभ्यां देवैः तृतीया, देवाय देवाभ्यां देवीभ्यः चतुर्थी, देवात् देवाभ्यां देवीभ्यः पंचमी, देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी, देवे देवयोः देवेषु सप्तमी। हे देवा, हे देवौ, हे देवाः, संबोधनम। एक बार फिर से। देवः देवौ देवाः प्रथमा, देवं देवौ देवान् द्वितीया, देवेन देवाभ्यां देवैः तृतीया, देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः पंचमी, देवेभ्यः चतुर्थी, देवात् देवाभ्यां देवेभ्यः पंचमी, देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी, देवे देवयोः देवेषु सप्तमी। हे देवा, हे देवौ, हे देवाः, संबोधन। चलिए इकारांत पढ़ेंगे हम। आ जाइए। प्रथमा विभक्ति, ठीक है, वही हमने कहा, इनको हम नहीं पढ़ेंगे, बस डायरेक्ट पढ़ेंगे। बोलिए। हरि हरि हरयः प्रथमा। अब बारों में बतानी तो ना जरूरत है, जैसे हरि ने, हरि को, हरि से, हरि के लिए, हरि से अलग होने के योग में, हरि के द्वारा, हरि में या पर, नहीं बतानी जरूरत ना, समझ में आ गया होगा। चलिए पढ़िए। हरि हरि हरयः प्रथमा, हरि हरि हरयः द्वितीया, हरि हरि हरयः द्वितीया, हरि हरि हरयः द्वितीया। क्या बोल गए हम, माफ कीजिएगा। हरि हरि हरयः प्रथमा, हरि हरि हरयः प्रथमा। आ जाइए। हरिम हरि हरिम द्वितीया। अब बोलिए। हरिम हरि हरिम द्वितीया, हरिम हरि हरिम द्वितीया, हरिम हरि हरिम द्वितीया, हरिम हरि हरिम द्वितीया, हरिम हरि हरिण द्वितीया। हरिणा हरिभ्यां हरिभिः तृतीया। अब बोलिए आप हमारे साथ। हरिणा हरिभ्यां हरिभिः तृतीया, हरिणा हरिभ्यां हरिभिः तृतीया, हरिणा हरिभ्यां हरिभिः तृतीया। आइए नेक्स्ट। हरिये हरिभ्यां हरिभ्यः चतुर्थी। अब बोलिए। हरिये हरिभ्यां हरिभ्यः चतुर्थी, हरिये हरिभ्यां हरिभ्यः चतुर्थी, हरिये हरिभ्यां हरिभ्यः चतुर्थी, हरिये हरिभ्यां हरिभ्यः चतुर्थी, हरिये हरिभ्यां हरिभ्यः चतुर्थी। हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः पंचमी। साथ साथ बोलिए। हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः पंचमी, हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः पंचमी, हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः पंचमी, हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः पंचमी, हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः पंचमी। नेक्स्ट। हरेः हरियोः हरिणां षष्ठी। अब बोलिए। हरेः हरियोः हरिणां षष्ठी, हरेः हरियोः हरिणां षष्ठी, हरेः हरियोः हरिणां षष्ठी, हरेः हरियोः हरिणां षष्ठी, हरेः हरियोः हरिणां षष्ठी। सप्तमी। हरौ हरियोः हरिषु सप्तमी। अब बोलिए हमारे साथ। हरौ हरियोः हरिषु सप्तमी, हरौ हरियोः हरिषु सप्तमी, हरौ हरियोः हरिषु सप्तमी, हरौ हरियोः हरिषु सप्तमी, हरौ हरियोः हरिषु सप्तमी।
हे हरे, हे हरि, हे अर्यः संबोधन। बोलिए, हे हरे, हे हरि, हे अर्यः संबोधन। हे हरे, हे हरि, हे हर्यः संबोधन। हे हरे, हे हरि, हे हर्यः संबोधन। हे हरे, हे हरि, हे हर्यः संबोधन। चलिए, एक बार साथ साथ चलिए बोलिए। हरि हरि हर्यः प्रतिमा, हरि हरि हर्यः प्रतिमा। हरिं हरि हरिं द्वितीया, हरिं हरि हरिं द्वितीया। हरिणा हरिभ्यां हरिभिः तृतीया, हरिणा हरिभ्यां हरिभिः तृतीया। हरिये हरिभ्यां हरिभ्यः चतुर्थी, हरिये हरिभ्यां हरिभ्यः चतुर्थी। हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः पंचमी, हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः पंचमी। हरेः हरियोः हरिणां षष्ठी, हरेः हरियोः हरिणां षष्ठी। हरौ हरियोः हरिषु सप्तमी, हरौ हरियोः हरिषु सप्तमी। हे हरे, हे हरि, हे हर्यः संबोधन। हे हरे, हे हरि, हे हर्यः संबोधन। वही हम आपको बता चुके हैं कि ये विभक्तियां, ये वचन बार बार में नहीं करेंगे। साधु ने, साधु को, साधु से, साधु के लिए, साधु से, साधु का के की, साधु में पर, ये भी हम बार बार में नहीं पढ़ेंगे। हम शुरू में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आ जाइए, डायरेक्ट बोलते हैं। बोलिए, साधु साधु साधवः प्रतिमा, साधु साधु साधवः प्रतिमा। साधु साधु साधवः प्रतिमा, साधु साधु साधवः प्रतिमा। साधुं साधु साधून् द्वितीया, साधुं साधु साधून् द्वितीया। साधुं साधु साधून् द्वितीया, साधुं साधु साधून् द्वितीया। साधुना साधुभ्यां साधुभिः तृतीया। बोलिए हमारे साथ, साधुना साधुभ्यां साधुभिः तृतीया। साधुना साधुभ्यां साधुभिः तृतीया। साधुना साधुभ्यां साधुभिः तृतीया। साधुना साधुभ्यां साधुभिः तृतीया। साध्वे साध्वे साधुभ्यां साधुभ्यः चतुर्थी। बोलिए, साध्वे साधुभ्यां साधुभ्यः चतुर्थी। 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 चलिए, साधोः साधुभ्यां साधुभ्यः विसर्ग लगा लीजिएगा इसके आगे। साधुभ्यः पंचमी। बोलिए हमारे साथ, साधोः साधुभ्यां साधुभ्यः पंचमी। 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 नेक्स्ट आइए, साधोः साध्वोः साधूनां षष्ठी। साध्वोः साधोः साध्वोः साधूनां षष्ठी। बोलिए, साधोः साध्वोः साधूनां षष्ठी। साधोः साध्वोः साधूनां षष्ठी। साधोः साध्वोः साधूनां षष्ठी। साधोः साध्वोः साधूनां षष्ठी। सप्तमी, साधौ साधौ साध्वोः साधुषु सप्तमी। साधौ साध्वोः साधुषु सप्तमी। अब बोलिए मेरे साथ, साधोः साध्वोः साधुषु सप्तमी। साधौ साधौ साध्वोः साधुषु सप्तमी।
साधौ साध्वोः साधुषु सप्तमी, साधौ साध्वोः साधुषु सप्तमी, साधौ साध्वोः साधुषु सप्तमी। नेक्स्ट, हे साधो, हे साधुः, हे साध्वः संबोधन, हे साधो, हे साधुः, हे साध्वः संबोधन। चलिए, अच्छा आप तो बोलिए इसको, हे साधो, हे साधो, हे साधुः, हे साध्वः संबोधन, हे साधो, हे साधुः, हे साध्वः संबोधन, हे साधो, हे साधुः, हे साध्वः संबोधन, हे साधो, हे साधुः, हे साध्वः संबोधन। अब ये हमारे साथ साथ, साधुः साधु साध्वः प्रथमा, साधुं साधु साधून् द्वितीया, साधुना साधुभ्यां साधुभिः तृतीया, साध्वे साधुभ्यां साधुभ्यः चतुर्थी, साधोः साधुभ्यां साधुभ्यः पंचमी, साधोः साध्वोः साधूनां षष्ठी, साधौ साध्वोः साधुषु सप्तमी। हे साधो, हे साधुः, हे साधवः संबोधन। आनंदमागतम वा? अच्छा लगा? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देख ली ऋकारांत, पुल्लिंग, पितृशब्द, ठीक है। अभी तक जो पढ़े हमने, कौन कौन से पढ़े हमने? पहले अकारांत, जिसके लास्ट में अकारांत है, पुल्लिंग देव शब्द, देव में अकारांत है, राम की तरह ही बनेंगे। फिर पढ़ा हमने इकारांत, पुल्लिंग में पढ़े हैं हरि शब्द, इकारांत पुल्लिंग, ठीक है। फिर पढ़ा हमने उकारांत पुल्लिंग साधु, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऋकारांत पुल्लिंग, ठीक है। आ जाइए, इसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने कहा ये जो फॉर्मेट है बार बार में नहीं बताएंगे हम, तो हम डायरेक्ट ही आते हैं। बोलिए, इसको रहने ही देते हैं। बोलिए, पिता पितरौ पितरः प्रथमा, पिता ने, दो पिता ने, बहुत सारे पिता ने, तो बोले हमारे साथ साथ बोलिए, पिता पितरौ पितरः प्रथमा, पिता पितरौ पितरः प्रथमा, पिता पितरौ पितरः प्रथमा, पिता पितरौ पितरः प्रथमा, पिता पितरौ पितरः प्रथमा। नेक्स्ट आ जाइए, पित्रम पितरौ पितॄन्, री की मात्रा वो भी दीर्घ वाली, बड़ी वाली ना, पितॄन्, ठीक है। तो आप बोलिए, पित्रम पितरौ पितॄन् द्वितीया, पित्रम पितरौ पितॄन् द्वितीया, पित्रम पितरौ पितॄन् द्वितीया, पित्रम पितरौ पितॄन् द्वितीया, पित्रम पितरौ पितॄन् द्वितीया। पित्रा पितृभ्यां पितृभिः तृतीया, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः तृतीया। अब हमारे साथ साथ बोलिए, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः तृतीया, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः तृतीया, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः तृतीया, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः तृतीया, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः तृतीया। आ जाइए नेक्स्ट, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः चतुर्थी, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः चतुर्थी, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः चतुर्थी, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः चतुर्थी, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः चतुर्थी। नेक्स्ट आइए पंचमी पे, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पंचमी। बोलिए, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पंचमी, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पंचमी, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पंचमी, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पंचमी, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पंचमी। नेक्स्ट षष्ठी, पितुः पित्रोः पितॄणां षष्ठी, पितुः पित्रोः पितॄणां षष्ठी। तो बोलिए, पितुः पित्रोः पितॄणां षष्ठी, पितुः पित्रोः पितॄणां षष्ठी, पितुः पित्रोः पितॄणां षष्ठी, पितुः पित्रौ पितॄणां षष्ठी,
पितुः पितो पितुः पित्रोः पितॄणां षष्ठी। सप्तमी में आइए पितरी, षष्ठी में आइए, सॉरी, पितुः पित्रोः पितॄणां षष्ठी, पितुः पित्रोः पितॄणां षष्ठी। नेक्स्ट पितरी पित्रोः पितृषु सप्तमी, पितरी पित्रोः पितृषु सप्तमी, पितरी पित्रोः पितृषु सप्तमी। संबोधन है हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः संबोधन है, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः संबोधन। चलिए हमारे साथ बोल लीजिए। पिता पितरौ पितरः प्रथमा, पित्रं पितरौ पितॄन् द्वितीया, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः तृतीया, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः चतुर्थी, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पंचमी, पितुः पित्रो पितॄणां षष्ठी, पितरी पित्रोः पितृषु सप्तमी, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः संबोधन। चलिए लास्ट पढ़ेंगे, बस अभी ये है ना, ठीक है। ओकारांत पुल्लिंग गो शब्द बोलिए हमारे साथ। गहू गावौ गावः प्रथमा, ग एक बार हम बोलते हैं फिर बाद में ना, गहू गऊ औ की मात्रा फिर विसर्ग में बोलना है, तो गहू गहू गावौ गावः प्रथमा, गहू गावौ गावः प्रथमा, गाम गावौ गाः द्वितीया। बोलिए गाम गावौ गाः द्वितीया, गाम गावौ गाः द्वितीया। गवा गोभ्यां गोभिः तृतीया। बोलिए गवा 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 गोभ्यां गोभिः तृतीया, गवा गोभ्यां गोभिः तृतीया, गवा गोभ्यां गोभिः तृतीया। गवे गोभ्यां गोभ्यः, तो गवे गोभ्यां गोभ्यः चतुर्थी, गवे गोभ्यां गोभ्यः चतुर्थी, गवे गोभ्यां गोभ्यः चतुर्थी। गोः गोभ्यां गोभ्यः पंचमी, गोः गोभ्यां गोभ्यः पंचमी, गोः गोभ्यां गोभ्यः पंचमी। गोः गवोः गवां षष्ठी, गोः गवोः गवां षष्ठी, गोः गवोः गवां षष्ठी। गवी गवोः गोषु सप्तमी, गवी गवोः गोषु सप्तमी, गवी गवोः गोषु सप्तमी। हे गोः हे गावौ हे गावः संबोधन। चलिए हमारे साथ बोलिए वापिस से। गौ गावौ गावः प्रथमा, गाम गावौ गाः द्वितीया, गवा गोभ्यां गोभिः तृतीया, गवे गोभ्यां गोभ्यः चतुर्थी, गोः गोभ्यां गोभ्यः पंचमी, गोः गवोः गवां षष्ठी, गवी गवोः गोषु सप्तमी। हे गौ हे गावौ हे गावः संबोधन। 5 शब्द रूप याद कर लिया आज हमने अच्छे से, हैं। अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत और ओकारांत पुल्लिंग। अब जितने भी अकारांत पुल्लिंग है सबको इसकी तरह बना सकते हो, जितने भी पुल्लिंग ओकारांत है उनको सबको गौ की तरह बना सकते हो, जितने भी ऋकारांत पुल्लिंग है उनको आपको पितरी की तरह बना सकते हो। तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। अग्रिम कक्षा में हम लता शब्द स्त्रीलिंग में चलेंगे, फिर ठीक है, स्त्रीलिंग को पढ़ेंगे हम अगले कक्षा में। आज हमने पुल्लिंग समाप्त किया है, अग्रिम कक्षा में हम स्त्रीलिंग को पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज की कक्षा यही समाप्त। धन्यवाद।